गोपी बनकर के बाबा रास में प्रवेश करते हैं। माँ भगवती समझाती है, देखना एकांत में रहना, पता न लग जाए, एक कोने में थिरक लेना, सामने मत आना, अगर सामने आ गए तो मेरी भी बेइज्जती होगी। अब हर माता समझती है किसी भी पार्टी में मेरा स्टैंडर्ड कम ना हो, सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं ही लगूं, सबकी दृष्टि मेरी तरफ ही हो। अब रास चल रहा है और सभी गोपियां स्वर ताल के साथ नाच रही हैं, लेकिन भोले बाबा तो कभी स्वर ताल पर नाचे नहीं, वो एकांत में ही खड़े खड़े कूद रहे हैं। जैसे खड़े खड़े कूद रहे हैं तो स्वर ताल भंग होने लगा, और जैसे ही रस भंग होने लगा तो कन्हैया ने चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई कि स्वर ताल रास का रस भंग क्यों हो रहा है। तो दृष्टि पड़ी बाबा के ऊपर, दूर देखा उस कोने में, अरे ये इतनी लंबी गोपी पहले तो कभी नहीं आई, ये इतनी बड़ी गोपी तो आज पहली बार नजर आई है, चलो चल करके देख लिया जाए। अब कन्हैया नजदीक सी लगे, मां भगवती पार्वती भी साथ में ही थी। बड़ा सा ये कलेक्टर लगाया हुआ था, पीछे लंबा घूंघट निकाला हुआ था, घूंघट मत जो है मुंह मत दिखाना, घूंघट नहीं उठाना है। कन्हैया ने आवाज लगाई, ओ गोपी इधर आओ, कौन हो तुम, कहां से आई हो, देखो सारा स्वर ताल भंग कर दिया। और जैसे ही कन्हैया ने कहा अपना घूंघट उठाओ, और जैसे ही घूंघट उठाने के लिए कहा, पार्वती जी पास में आई, नीचे टाइट करो इसको। और जैसे ही मां भगवती ने आगे से घूंघट पकड़कर थोड़ा सा झटका दिया, पीछे से उस कलेक्टर में साड़ी फंसी और चरदेसी फट गई। अब जैसे ही फटी तो अब पीछे से खींचती है तो पीछे निकल गई, आगे से खींचा तो आगे निकल गई, और भोले बाबा सन्मुख खड़े हुए। और जैसे ही आज भगवान शिव और कन्हैया दोनों एकाकार हुए, आनंद का कोई ठिकाना न रहा, आंखों से आंखें मिली। कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए कि बाबा आपने यहां तक आने के लिए गोपी का रूप धारण किया है, तो यहां आए तो आप अपनी मर्जी से हो, लेकिन यहां आ गए हो तो एक वरदान दो, क्या कि सदा सदा के लिए यहीं पर जो है आप विराजमान हो जाओ। अब कन्हैया की बात को बाबा टाल न सके और श्री वृंदावन धाम में सदा सदा के लिए यहाँ पर विराजमान होने लगे। जैसे ही विराजमान हुए तो गोपी के रूप में विराजमान हुए, तो भगवान कन्हैया ने कहा, बोली गोपेश्वर भगवान की, और कहा कि वृंदावन धाम में जो मेरे दर्शन करने आएगा, जब तक बाबा के दर्शन नहीं करेगा तब तक मेरे दर्शनों का भी फल नहीं मिलेगा। तो आज भी वृंदावन में उसी गोपी स्वरूप में बाबा का श्रृंगार होता है और बाबा को गोपी की तरह सजाया जाता है, और गोपेश्वर के नाम से बाबा विराजमान रहे। तो इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन प्रभु ने यहाँ पर रासलीला की, समय निकलने लगा। इधर मथुरा से अनेक राक्षस और आते हैं और प्रभु सबका उद्धार करते हैं।
कभी अरिष्टासुर आते हैं तो कभी वृषभासुर आते हैं, सबका उद्धार किया। तो कंस मथुरा में चिंतित रहने लगे। एक बार बहुत बड़ी सभा बुलाई, सभी मंत्रियों को एकत्रित किया। उसी समय कंस ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि देखो, आज तक हमने जितने भी राक्षस मथुरा में भेजे हैं, वृंदावन में भेजे हैं या गोकुल में भेजे, वापिस कोई नहीं आया। इसका क्या कारण है? अब सभी मौन हुए। उसी समय देवऋषि नारद वहां पर आ जाते हैं। देवऋषि नारद ने जैसे ही पदार्पण किया, कंस की दृष्टि पड़ी। कंस ने चरणों में प्रणाम किया। देवऋषि ने नारायण हरि का स्मरण करते हुए आशीर्वाद दिया, दैत्यराज कुशल से तो हो। ये अचानक इतनी बड़ी सभा। कंस ने अपना मंतव्य बताया। नारद जी तो मानो बताने के लिए ही आए हो। नारद जी ने कहा, दैत्यराज एक बात बताऊं क्या? जो नंद भवन में पल रहे हैं कृष्ण और बलराम, ये दोनों देवकी और वासुदेव के पुत्र हैं। क्या तुम्हें पता नहीं? दूसरी बात रही, तुम्हारा यहां से राक्षस जाता है, वो राक्षस होता है एक, ब्रजवासी होते हैं अनेक, जाते ही उसको घेर लेते हैं और उसको मार देते हैं। अब जैसे ही कंस को ये पता चला कि वासुदेव के पुत्र हैं दोनों, उसी समय अपनी म्यान से तलवार को खींचा और खड़ा हुआ, अभी मैं देवकी वसुदेव का गला धड़ से अलग कर दूंगा। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण नारायण, दैत्यराज पागल हो गए हो? अरे तुम्हारी शत्रुता देवकी वसुदेव से नहीं है, और इनके मारने से तुम्हारा क्या समाधान होगा? देवकी वसुदेव के मरने से तुम चिंता मुक्त नहीं हो जाते। तुम्हारा काल तो वृंदावन में है, नंद भवन में। जब तक उनका समाधान नहीं करोगे, तब तक तुम भय मुक्त नहीं हो सकते। तो कंस ने कहा, तो देवऋषि इसका कोई समाधान बताइए। नारद जी ने कहा, समाधान है, आप ये कुकर्म छोड़ दो और कोई अच्छा कर्म करो। कम से कम लोगों को दिखाने के लिए ही करो। कम से कम लोगों में ये भाव तो प्रकट हो कि कंस कोई न कोई अच्छा सत्कर्म कर रहा है। क्या करूं कि तुम्हारे महल में इतने वर्षों से पड़ा हुआ धनुष जो परशुराम जी रख करके गए थे, उसको बाहर निकलवाइए और धनुष यज्ञ के नाम से सबको आमंत्रित करिए कि मथुरा में एक धनुष यज्ञ के बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाएगा। और आपको भी पता है, परशुराम ने आपको बता रखा है कि जो धनुष का खंडन करेगा वही आपको मार सकता है। धनुष आपका सुरक्षित है। जब तक धनुष नहीं टूटेगा आप नहीं मरेंगे। इसलिए धनुष की पूजा करो, उसके बल को बढ़ाओ। जितनी पूजा करोगे उसमें ताकत आएगी, सत्कर्म होगा, यज्ञ हवन होगा, ब्राह्मण भोजन होगा, अतिथि सत्कार होगा। इससे लोगों का मनोभाव बदलेगा और इसी बहाने कृष्ण बलराम को यहां बुला लो। अरे वो तो यहां निहत्थे आएंगे। तुम्हारे पास तो सारी ताकत होगी, चतुरंगिनी सेना तुम्हारे पास है, और जब वो बच्चे तुम्हारे कब्जे में आ जाएं, यहाँ पर तुम आराम से उनका वध कर सकते हो, जैसा चाहो वैसे मार सकते हो। वहां उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाला मथुरा में कोई नहीं है। अब ये बात नारद ने बताई तो कंस की सहजता से समझ में आ गई। कंस सोचने लगा, इस बात का तो मैंने कभी विचार ही नहीं किया।
अब नारद जी तो इतना कह करके नारायण हरि प्रस्थान कर गए। और कंस विचार करने लगे कि ऐसा कौन विश्वास पात्र है जो कृष्ण और बलराम को मथुरा ले आए। ये सोच ही रहे थे कि उसी समय अक्रूर जी महाराज वहां पर आ जाते हैं। अक्रूर जी ने प्रणाम किया और अक्रूर जी को देख करके कंस बड़ा प्रफुल्लित हुआ। क्यों? क्योंकि पूरी मथुरा में कंस का एकमात्र विश्वास पात्र है तो अक्रूर जी है, और अक्रूर जी महासेनापति भी है। मथुरा का सारा राज्य कार्यभार अक्रूर जी के हाथों में है। और जैसे ही अक्रूर जी आए, प्रफुल्लित हुए, कंस ने अपने पास बुलाया और अपने सिंहासन पर बिठाया। भाई ये है दुष्टों की एक पहली नीति। अगर किसी से काम निकलवाना चाहते हैं तो उसका बड़ा स्वागत करते हैं। अक्रूर को अपने साथ बिठा करके और अक्रूर से सारा वृत्तांत बताया कि नारद जी ने इस प्रकार से बताया है, तुम जाओ और तुम्हारे से अच्छा विश्वास पात्र कोई मेरा हितैषी हो नहीं सकता। तुम कृष्ण बलराम को लेकर के आओ और यहाँ हमारे पास तो पूर्ण ताकत है। हम कोई न कोई योजना बना करके उनका यही वध कर देंगे और मैं इस भय से मुक्त हो जाऊंगा। अक्रूर जी ने कहा, दैत्यराज आपकी योजना तो ठीक है, अच्छी है, लेकिन सफलता तो परमात्मा के अधीन है। कंस ने कहा, अक्रूर ये बात तो निराशावादी करते हैं, ऐसी बात मत करो। अक्रूर ने कहा, महाराज की आज्ञा का पालन होगा, आपकी आज्ञा शिरोधारी है, कोई बात नहीं। कंस प्रसन्न हुआ और कहा, मेरा ही स्वर्ण का रथ लेकर के जाओ और इसी रथ के ऊपर बिठा करके लाओ ताकि किसी को कोई संदेह ना हो।